हुदूद के अंदर जी मेरे नबी का जिक्र शामिल है दुरूद के अंदर जी। हुदूद के अंदर मेरे नबी का जिक्र शामिल है दुरूद के अंदर। मेरे नबी पर वही दुरूद पड़ता है, हलाल खून है शामिल जिनके वजूद के अंदर जी। बहुत हो वही दुरूद पड़ता है, मेरे नबी पर वही दुरूद पड़ता है, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर जी। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मोहतरम हज़रात, माशाअल्लाह आप हज़रात ने दुरूद पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अब नबी का नाम बुलंद करें, सीने की ताकत को लगाएं, अपने हाथों को झंडा बनाए, बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बहुत हो, क्या कहना माशाअल्लाह। अब आइए बिला ताखीर, वक्त में अब हज़रात का ज्यादा ना लेकर के बिला ताखीर खतीब बाकमाल वाइज़ शीरी मकाल हजरत अल्लामा व मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला का इस्तकबाल खैर मकदम पूरा जिंदा दिली के साथ कर लें। यहाँ से ले वहाँ कर, यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं अपने हाथों को फिजा में लहरा के आवाज लगा लीजिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। जैसे आप हज़रात हाथों को बुलंद कर रहे हैं, वैसे सीने की ताकत को भी लगाए, नारे तकबीर। नई तार्श पहुंचते हैं, ये एजाज तो देखो, नालों की मेरी हिम्मतें परवाज तो देखो, लब्बैक की आती है मदीने से सदाएं, पहुंची है कहां तक मेरी आवाज तो देखो। पूरा जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको उल्फत का ये मियार कोई देखे तो, अब ऐसे करने का जरा प्यार कोई देखे तो, फिर दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत क्या है। सीरते सिंगते अबरार कोई देखे तो सुभान अल्लाह। बहुत हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सुभान अल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारुन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इस आयत करीमा की बरकतें और फजीलतें बयान करने से पेशतर हम और आप मिलकर अपने आका व मौला कौनैन के दुल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब यानी आमिना के लाल अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। वाह। ना हमारे कमेटी का जवाब है, ना आप लोगों का बैठने का कोई जवाब है, ना हमारे मेराज भाई के साउंड का कोई जवाब है। क्यों साउंड भी लाजवाब है और खुतबा भी लाजवाब है। देख रहे हैं आप मिंबर नूर पर खतीब आज़म हिंदुस्तान नब्बाज़ कौम मिल्लत मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़ारूक साहब तरीक़ी तशरीफ़ फरमा है। और दूसरी तरफ शाहकार तरन्नुम पैकर तरन्नुम कारी रियाज़ साहब गोरखपुरी, और साथ ही साथ मद्दाह रसूल शायर अहले सुन्नत कारी शमसुद्दीन साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। और हमारे खतीब अहले सुन्नत हाफिज़ शाह आलम साहब क़िबला, मौलाना रुस्तम अली साहब क़िबला, हाफिज़ चमन साहब क़िबला, मौलाना रिजवान साहब भी तशरीफ़ फरमा है। जो जर्रा जहाँ है वो आफ्ताब है। वाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। थोड़ी ही देर के लिए हाजिर आया, इंशाअल्लाह बड़ी कीमती गुफ्तगू आपके सामने करूँगा।
जी जी, वाह वाह वाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, और हमको इस महफिल में रसूल पाक का दीवाना चाहिए। वाह, हाफिज मुज़म्मिल सुभान साहब अल्लाह, फरमाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। अरे जब उनका नाम आ जाए तो दीवानों को तड़प जाना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और क्यों पलट कर आ गए मदीने से ऐ हाजियों, क्यों पलट कर हमारे अल्लामा फरूख साहब माशाअल्लाह हाजी साहब भी है जी। क्यों पलट कर आ गए, क्यों पलट कर आ गए मदीने से ऐ हाजियों। अरे तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए, तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे कायद इजलास हमदर्द कौम मिल्लत नाशिर मसल के आला हजरत मौलाना अल्ताफ साहब ने बड़ी मेहनत की जलसे के लिए। हमें और आपको चाहिए कि आज जलसे का रिकॉर्ड बनाना है। भाई जलसे का नाम क्या है मालूम है? जलसे का नाम है फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। कल भी मेरे ख्वाजा का फैजान पढ़ता था और आज भी मेरे ख्वाजा का फैजान पढ़ता है। शायर कहता है ख्वाजा हिंद वो दरबार है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत नाद भी सुनिए, बेहतरीन शायर तशरीफ फरमा है जी। अभी आपको गदगद कर रहे थे कारी शमसुद्दीन साहब किबला, उसके बाद उस्ताद शोरा तशरीफ लाने वाले हैं जी। बेहतरीन शायर है जी। नाद भी सुनिए और तकरीर भी सुनिए। नाद सुनने से क्या होता है? नाद का काम है इश्क को जगाना, नाद का काम है इश्क को जगाना, और तकरीर का काम है ईमान को बचाना। नाद सुनते रहिए और तकरीर भी सुनते रहिए, और आप लोग मचल मचल के सुभान अल्लाह कहते रहिए। अब सुभान अल्लाह कहवाने की जरूरत नहीं है, हदीस शरीफ सुन लीजिए। मन क़ाला सुभान अल्लाह ग़रसत लहू नख़लतुन फ़िल जन्नह। आका फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उस सुभान अल्लाह के एवज में जन्नत में एक फलदार दरख्त लगा देते हैं, और उसका फल वही खाएगा जो सुभान अल्लाह कहेगा। कहलवाने की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह में 9 हुरूफ है। एक बार कहोगे सुभान अल्लाह तो 90 में क्या मिलेगी? यहाँ भी झूमोगे, कब्र में भी झूमोगे, और जन्नत में उस फल का, उस पेड़ का फल भी खाओगे। कहोगे जब भी तो ना खाओगे, या ऐसे बैठे बैठे खा जाओगे? जलसे में आए हो, तकरीर की नहीं तकरीर करवाई जाती। आज के जलसे का रिकॉर्ड बनना चाहिए ताकि लोग बरसों याद कर। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है मेरे दोस्त, बड़ी मेहनत है कमेटी वालों को। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, कैशियर साहब, खजान, बड़े खजान साहब, बड़ी मेहनत है इन लोगों की। हजरात आइए अब आगे शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। सरकार आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत काते कुफ्र दलालत, हम ये कुरान सुन्नत पेशवा अहले सुन्नत आबरू अहले सुनन अच्छे रसा प्यारे रसा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरलवी फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अरशाद साहब अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखे नहीं है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और किसी शायर ने के खूब कहा है कि कब्र में कैसे कह दूं, कब्र में कैसे कह दूं कि अंधेरा होगा, अरे आका जो होंगे तो सवेरा होगा। हजरत अच्छा हर एक मोमिन की तमन्ना है ना कि कब्र में सरकार का दीदार होगा, है ना?
बताइए सब लोगों की तमन्ना है कि नहीं है कि मरने के बाद आका का दीदार होगा? सबकी तमन्ना है। गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा आया हूँ, थोड़ा सा ही बोलूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे बाद बड़े बड़े खुतबा मौजूद है अभी जी। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी नेपाल से तशरीफ ला रहे हैं और आ चुके हैं, शायद कि पहुंचने वाले होंगे। बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं माशाअल्लाह। और देखिए, अब ये मत समझेगा घर की मुर्गी दाल बराबर जी, हमारी बड़ी कीमत है, ऐसा मत समझेगा कि हम दूर से आने वालों की कीमत होती है, बल्कि उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह जी। ये मत समझेगा कि हम लोग घर में ही रहते हैं। अब सुनिए, नबी का दीदार होगा, बोलो कब्र में नबी का दीदार होगा, लेकिन दीदार होगा सबको होगा। बोलो, ये मुंह और मसूर की दाल, कब्र में सबका दीदार हो कैसे? आप सुनो, दीदार की 3 सूरत है। बोलो, दीदार की 3 सूरत है। आप कहोगे दीदार की भी 3 सूरत? जी हाँ, सरकार की दीदार की 3 सूरत है। पहली सूरत सरकार की शबीह पाक दिखाई जाएगी, और दूसरी सूरत अहले कब्र से लेकर, मतलब नरेला में जिसको आपने दफन किया इस कब्र से लेकर सरकार के रोज़े अनवर तक जितने पर्दे हैं उठा दिए जाएंगे। और तीसरी सूरत सरकार उस आशिके तिश्ने दीदार को दीदार कराने के लिए कब्र में रौनक अफरोज होंगे। 3 सूरत। पहली सूरत कुफार के लिए, किन के लिए? कुफार के लिए, मतलब सरकार की शबीह पाक में तस्वीर मुबारक दिखाई जाएगी। और दूसरी सूरत अहले कब्र से लेकर सरकार के मज़ार तक, सरकार के रोज़े अनवर तक जितने पर्दे हैं तमाम पर्दे उठा दिए जाएंगे। मतलब वो कौन है? वो दूसरी सूरत वाले कौन है? मुसलमान, लेकिन फासिक को फाजिर मुसलमान है। अल्लाह अकबर। कौन मुसलमान है? मुसलमान तो है मगर फासिक है, फाजिर है। उनकी कब्र में सरकार तशरीफ नहीं लाएंगे, सिर्फ सरकार का जलवा दिखाया जाएगा, सिर्फ सरकार का जलवा दिखाया जाएगा, सरकार कब्र में आएंगे नहीं। तीसरी सूरत सरकार उस आशिके तिश्ने दीदार को दीदार कराने के लिए कब्र में रौनक अफरोज होंगे। वो है सादिकीन, सालिहीन, मोमिनीन की जमात। सुभान अल्लाह, नेक लोगों की जमात है, सादिकीन की जमात है वो लोग। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को सर से पैर तक खोदना। जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे तो मैं सरकार को देखकर इस्तकबाल के लिए खड़ा होकर सलाम करूंगा। वाह भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है आशिकों की जमात, ये आशिक शाह के लिए है, ये सादिकीन के लिए है। अच्छा कहोगे यार, ये फासिक और फाजिर मुसलमान जिनकी कब्र में सरकार नहीं आएंगे, आखिर वो फासिक किसको बोलते मालूम है? जिसकी दाढ़ी, जलसा का मतलब ये नहीं है कि नारा लगा लो जी जम के कामयाब हो गया। जलसा में अगर एक आदमी ने अमल कर लिया तो जलसा कामयाब हो गया। एक आदमी ने जलसा करने वालों से पूछो, अल्लामा अल्ताफ साहब से पूछा कि हजरत आप 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, कभी मुझे फोन कर रहे हैं, कभी अल्लामा इब्राहिम साहब को फोन कर रहे हैं, कभी अल्लामा फारूक साहब को फोन कर रहे हैं, कभी कारी रियाज साहब को फोन कर रहे हैं, कभी हिंदुस्तान के बहुत बड़ा नकीब हजरत हाफिज व कारी एजाज साहब को फोन कर रहे हैं कि हजरत आइएगा। कभी ऐसा नहीं कि आप हमारे जलसों को कैंसिल कर दिए, हजरत रात दिन फोन पे लगे रहे, इधर कमेटी वालों को जगाते रहे, आप लोगों को जगाते रहे कि जलसे में आइएगा, जलसा कामयाब होना है। लेकिन अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, अगर आप जलसे में बैठे हैं ये सोच कर बैठे कि हम जलसे में नहीं, हम एक रात के मदरसे में बैठे हैं। ये जो खड़े हैं ये उस्ताद की हैसियत रखते हैं और हम शागिर्द की हैसियत रखते हैं। ये उस्ताद समझकर हमें पढ़ा रहे हैं, हम शागिर्द समझकर पढ़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। वाह 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 हजरत, वो फासिक को फाजिर मुसलमान कौन? जिनकी कब्र में सरकार नहीं आएंगे। फासिक जानते ना, जिसकी दाढ़ी एक मुट्ठी से कम हो, मेरी बात मत बुरी मत मानिए, जो दाढ़ी शरानदार एक मुट्ठी से कम रखे। एक है फ्रेंच
कट एक है, बिल्कुल जड़ जड़ रखना जी, एक है मुंडा लेना, बात एक ही है, लेकिन दाढ़ी एक मुट्ठी हो, कम से कम एक मुट्ठी, कम से कम एक मुट्ठी हो तो उसको फासिक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सरकार की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। इस सुन्नत के बारे में हदीस से पाक सुनिए, आका फरमाते हैं मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्नह। आका फरमाते हैं तो जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की माया फिल जन्नह। आका फरमाते हैं तो जन्नत में मेरे साथ। जिसने दाढ़ियों से मोहब्बत की, जिसने दाढ़ियों से मोहब्बत की माया फिल जन्नह। आका फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ होगा। और आगे सुनिए एक हदीस और, मन दो या सुन्नती हुर्रिमत अलैहि शफाअती। आका फरमाते हैं तो जिसने मेरी सुन्नतों को ज़ाय किया उसके लिए मेरी शफाअत हराम है। अल्लाहु अकबर। अब दाढ़ी वालों पे किस्मत पे नाश करो, अपने मुकद्दर पर नाश करो। जो तुम्हें निकाह पढ़ाया था वो भी दाढ़ी वाले हैं, जो जनाजा पढ़ाएंगे वो भी दाढ़ी वाले, और जो तुम्हारी रूह कब्ज़ करेंगे वो भी दाढ़ी वाले। बोलो सब दाढ़ी वाले होंगे ना। अब दाढ़ियों से कहाँ का भागोगे? आओ फांसी को फाजिर। और फाजिर कौन? गाली गलौज करने वाला, शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, जी जुआ खेलने वाला, बेनमाजी, सूदखोर। ऐसे की कब्र में सरकार तशरीफ नहीं लाएंगे बल्कि जलवा दिखाया जाएगा। चाहते हो कि अब हम अमल पैरा हो जाए? मेरे दोस्त जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, और वरना हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। और अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा कि क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। आओ कुरान करीम की आयत पढ़ी है, सूरत तहरीम की आयत है, आयत नंबर 6 है जी, 2800 पारा है। तमाम हुफ़ाज़ किराम मौजूद है। आज दस्तरबंदी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे का कोई जवाब नहीं। गुज़िश्ता साल भी दस्तरबंदी का प्रोग्राम था। जी जी हजरत। अरे मालूम है जिसका बेटा हाफिज़ कुरान होता है इनका मकाम कितना बड़ा होता है। अरे जिनका बेटा हाफिज़ कुरान हो उनके वालिदैन को चाहिए कि अपने मुकद्दर पे नाज करे। अरे हाफिज़ कुरान का मकाम तो इतना बड़ा है, उनके सर पे एक ताज रखा जाएगा, लेकिन उनके वालिदैन के सर पे एक नूरानी ताज सजाया जाएगा। वाह। अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हो बनाओ जी, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान तो बनाओ। प्रोफेसर बनाओ मगर अच्छा इंसान बनाओ, इंजीनियर बनाओ मगर अच्छा इंसान बनाओ। अगर अच्छा इंसान बनेगा कहाँ? स्कूलों में, कॉलेज के अंदर, कहाँ बने? यूनिवर्सिटी में। अरे अगर अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो आओ आओ हदीस पाक फिट में सुना दूं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये बुखारी की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर अच्छा वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। वाह 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 वाह, कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे बेहतर है वो। जब तुम्हारा जनाजा मेरे लाश उठे, मदरसा फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट से निकले तो लोग ये कहे एक अच्छे आदमी का जनाजा जा रहा है, एक गरीब नवाज का चाहने वाले का जनाजा जा रहा है। ठीक, ये ना कहे कि शराबी का जनाजा है, एक भटके हुए का जनाजा जा रहा है, नेकूकार का जनाजा जा रहा है। कुरान से पूछते हैं। 2800 पारा के मैंने आयत पढ़ी है, इब्तदा इश्क में रोता है क्या? अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ा सा आया हूँ नोएडा सेक्टर 58 खोड़ा, लेकिन थोड़ा सा ही बोलकर जाऊंगा, बस कुछ मिनट और सुन लीजिएगा। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारुन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। समझ रहा है ईमान वालों? किसने कहा? अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालों, तुम अपनी जानों को और अपने घर वालों को
जहन्नम की उस आग से बचाओ, उस आग से बचाओ जिसकी ईंधन आदमी और पत्थर है। कुरान ने किनसे कहा? ईमान वालों से। किससे कहा? हुआ कीजिए। समझ में आ रही ना मेरी बात? कुरान ने किनसे कहा? ईमान वालों से कहा, मोमिनों से कहा। कुरान ने मोमिनों से कहा कि ईमान वालों, मोमिनों, तुम जहन्नम की आग से बचो, अपनी औलादों को बचाओ, बेशक बेशक, अपनी बीवी को बचाओ, घर वालों को बचाओ, अहल को बचाओ, दोस्त अहबाब को बचाओ। क्यों? कुरान ने अच्छा ईमान वालों से ही क्यों कहा? आपको फातेह क्या कहा? फातेह नहरला कह दिया आपको। माशाअल्लाह से आप फातेह नहरला रहिएगा, हर जगह कामयाबी पहुंचाइए, हर जगह मेहनत कीजिए। सुनिए, तो जो कह दिया तो होना चाहिए ऐसा काम, लेकिन जगह हकीकत हमारे अल्लामा आलताफ साहब की बड़ी मेहनत का रंग लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे आज इंशाअल्लाह। जी अब सुनो, कुरान ने ईमान वालों से क्यों कहा? कुरान ने ईमान वालों से क्यों कहा? इसीलिए क्या मोमिनो, तुम्हारे लिए जहन्नम की आग नहीं है, तुम्हारे लिए जहन्नम की आग, मौलाना नासिर साहब, तुम्हारे लिए जहन्नम की आग नहीं है, ना तुम्हारे लिए है, ना तुम्हारी औलाद के लिए है, ना तुम्हारे घर वालों के लिए है। इसीलिए कि तुम जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को बचाओ। वाह भाई वाह वाह वाह, ऐसा नहीं कि खुद नमाज पढ़ो, बच्चों को मत पढ़वाओ। अच्छा एक बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, अब यहाँ स्टेज पे देखिएगा थोड़ी ही देर के बाद ये सारे बच्चे आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये हाफिज़ कुरान अगर बाअमल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अगर हाफिज़ कुरान बाअमल हो, ये मरने के बाद कब्र में बाद में जाएगा ना, लेकिन रब ताला कब्र से कहता फरमाता है, मिट्टी इसके जिस्म को मत गलाना, इसके जिस्म को मत खाना, इसीलिए कि इसके सीने में कुरान मौजूद। वाह 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 वाह, अरे कम से कम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को कुरान पढ़वा दो। और कुरान पढ़वाने के लिए तुम्हें कहीं दहलीज से पार बजने की जरूरत नहीं है। अल्लामा वो मौलाना आलताफ साहब का मदरसा ही काफी है। दादा हजरत, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कारोबार वाले हैं, कहते हैं ना भाई, हम कारोबार वाले हैं। अगर मौलाना फरोग साहब अगर मुक्तदी का इम्तिहान इम्तिहान अगर लेने लग जाए तो धीरे धीरे सारे मुक्तदी सेगा जमा गायब, वायद नहीं हुआ, तस्वीर नहीं जमा ही हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा धीरे धीरे। एक का दुका बच सकता है, कहेंगे कैसे? किसी मुक्तदी को बैठा करके जरा तहिय्यात सुनाइयो भाई, तशहुद जो है, तशहुद या तहिय्यात नमाज में पढ़ना वाजिब है ना भाई। अगर कहते सुनाइयो तो मुंह देखेंगे हजरत याद नहीं है। मतलब जमीन का मालिक, मकान का मालिक, फैक्ट्री का मालिक सब याद है, मास्टर मैनेजर इंजीनियर सब कुछ है, लेकिन तहिय्यात याद नहीं, उसे शराइत नमाज याद नहीं, उसे फराइज़ नमाज याद नहीं, उसे वाजिबात नमाज याद नहीं। मैं किसी ने तो कहता हूँ, अगर चाहते हो कि आखिरत सवर जाए तो अपने उलमा से मोहब्बत करो। वाह वाह, मदरसे में मौलाना आलताफ साहब, हाफिज मुज़म्मिल साहब बच्चों को पढ़ाते हैं और हम लोग जलसों में उनके चच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते दोनों है, फर्क इतना है कि मदरसे के ग्राउंड में बच्चे पढ़ते हैं और जलसे के ग्राउंड में चच्चे पढ़ते हैं। मेराज भाई बात सही तो है ना? तो पढ़ने के लिए ना बैठे हैं, कुछ पढ़ना है क्या? नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए, सामने रमजान का महीना आ रहा है, अगर किसी की तरावियां छूट जाए तो घर में भी तो पढ़ सकते हैं ना भाई। जमात अगर कोई घर में पढ़ सकता है, याद ही नहीं तो कहाँ पढ़ेगा? हुजूर याद ही नहीं। आओ चलते हैं इसी हिंदुस्तान का सबसे नामी बहुत बड़ी शख्सियत जी, बहुत नामवर। अब मैं बता दूं, आपने हजरत बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, सुना है ना? वह बादशाह औरंगजेब कौन है? उनके वालिद का नाम मालूम है? बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह।
जी ये उनके बेटे हैं, बादशाह शाहजहां के बेटे बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जब हाफिज कुरान हुए थे तो कहा बेटा आज तो तुम हाफिज साहब हो गए ना, हा? अब तो तुम्हारे सर पे इमामा बांधा गया ना भाई। आप यहाँ छोटे छोटे बच्चे हाफिज होंगे, बड़ी खुशी मिलेगी, उनके वालिदैन को खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? आप लोग मुबारकबाद देंगे नहीं देंगे? देंगे ना। जब बच्चे हाफिज कुरान बने, दोनों बच्चे गए दादा के पास, दादा जान अस्सलामु अलैकुम। दादा जान ने कहा वालेकुम सलाम। पोते किस बात की खुशी है, किस बात की खुशी का दादा जान आपको नहीं मालूम? हम दोनों भाई हाफिज हो गए हैं, खुशी इस बात की है। ये हमारे लिए ईद का दिन है। बोलो कौन सा दिन है? बोलो आज बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अब इन बच्चों को सर पे ताज रखा जाएगा, ये पगड़ी पहनाई जाएगी, ये बच्चों को जुब्बा पहनाया जाएगा। बोलो आज ईद का दिन है कि नहीं इनके लिए? तो दादा जान ने कहा ये खुशी तेरे बाप को होगी, ये खुशी तेरे बाप को होगी, मुझे नहीं। इसीलिए कि तुम्हारे भरोसे कयामत के दिन तुम्हारे बाप के सर पे जन्नत नूरानी ताज रखा जाएगा, मेरे सर पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान नहीं था। उस वक्त तक नहीं था जब बेटे हाफिज बने थे। तो कहा मुझे खुशी जब होती जब मेरा बेटा हाफिज होता। दोनों बच्चे गए बादशाह औरंगजेब अपने अब्बा के पास। अब्बा जान बस आखिरी वाक्य सुन लीजिए। अब्बा जान मेरे दादाजी ने कहा खुशी मुझे नहीं है, खुशी तेरे बाप को होगी, इसलिए तुम्हारा बाप हाफिज होता जब मुझे खुशी मिलती। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा बेटे दादा जान से कह दे कि आपके सर पे भी नूरानी ताज रखा जाएगा। वाह 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 वाह, ये आपके सर पे भी रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे उसी दिन से बादशाह औरंगजेब ने हिफ्ज़ शुरू किया, 6 महीने के अंदर हाफिज कुरान हो गए। अब इंशाअल्लाह कितने महीने में हाफिज कुरान? 6 महीने में। और ताजु शरिया भी इस उम्र में आखिर उम्र तक हाफिज कुरान हो गए थे जी। बाद में 18 पारे कहा, बाद में पूरा कुरान का, कुल मिलाकर हाफिज तो थे। तो मेरे दोस्त इसीलिए अपने उलमा की सोहबत में बैठो, उलमा के करीब बैठो, इनसे पढ़ो। इसीलिए मदरसा आपके सामने है, मदरसे को आबाद करो, इस मदरसे को आगे बढ़ाओ। अगर ये मदरसा हमेशा ऐसे चलता रहा तो घर घर हाफिज कुरान नजर आएगा। वो मुअज़्ज़ज़ है, वो मुअज़्ज़ज़ है ज़माने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए हैं आज तारिके कुरान होकर। हजरात मेरी गुफ्तगू आप अल्हम्दुलिल्लाह आगे फिर सुनेंगे, कभी मौका मिलेगा कि मेरे बाद हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब तशरीफ फरमा है। उसके बाद खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी वो तशरीफ ला चुके हैं। उसके बाद एक औलाद रसूल आले रसूल खानवादा कछोछा से तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह फिर हमारे आरिसा तशरीफ लाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु।